वसीम अख्तर इंतहाई फ़ाल है बिल्कुल। वसीम अख्तर वो आदमी है कि जब मुस्तफ़ा कमाल आते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। अब जब वो जाने का वक्त हो गया तो उनका आने का वक्त हो गया। यार क्या अच्छी बात है भाई, क्या अच्छी मिसाल, भाई क्या अच्छी मिसाल दी है। ये सियासी मिसाल है। ये आमिर खान और इशरतुल इबाद का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। सही है, वो भी कभी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं एक नए अंदाज के साथ, आज हम बैठकर बात नहीं करेंगे, आज आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। इसलिए कि हमारी जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं वो कुर्सी अभी काम की नहीं है। कुर्सी का एक वक्त होता है, आज उसका वक्त नहीं है। अपने दोस्त से आज 2-3 इश्यूज़ पे बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। क्योंकि बहुत दिनों से गैप था, अब ये 2 प्रोग्रामों में हमारे साथ आ चुके हैं, आज तीसरा प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं। और करना इसलिए ज़रूरी है कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अतर भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, माशाल्लाह से आज तो बिल्कुल लड़के लग रहे हैं। आपका उसमें नज़र है अतर भाई। तो इसलिए मैं लड़कों वाली खबर से जो है ना वो शुरू करता हूँ, नौजवान से। मुर्तज़ा वहाब जो है वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं और उन पर बहुत तनकीद हो रही है कि मुर्तज़ा वहाब को जो है वो हटाया जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखें, अगर अच्छा काम हो रहा है ना तो अच्छा काम की भी तारीफ़ करनी चाहिए। वो सही है कि शर्मिला फारूकी ने कहा कि पेरिस बन गया ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना जो है वो सवाल था, जवाब था। बहरहाल ये तो बात करनी नहीं चाहिए थी। पेरिस तो नहीं है, हम कह रहे हैं कराची को कराची की शक्ल में लेके आ जाओ। हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं और मेयर जो है इस दरख्वास्त पे काम शुरू कर दिया है। कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। जैसे अभी आज वज़ीर आला ने बताया कि वो अजीमपुरा का जो है फ्लाईओवर जो है या अंडर बाईपास या फ्लाईओवर 90 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 45 दिन हो गए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अतर भाई, कुछ काम पाकिस्तान में ना हुब्बे माविया में नहीं, बुग़्ज़े अली में होते हैं। ये मिसाल भी वही है। सही है। पीपल्स पार्टी का एक जॉनरा जो बनाया गया है शहरी सिंध में, ख़ास तौर पे MQM ने और दीगर जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, PTI, ख़ास तौर पे PTI, इन्होंने ये आवाम को वाजे कर दिया है कि पीपल्स पार्टी करप्ट जमात है। तो अब आवाम भी उसी नज़र से देखते हैं। जबकि मुर्तज़ा वहाब जितना एनर्जेटिक है और काम कर रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो काम कर रहा है कम से कम यार उसकी तारीफ़ तो करें आप। कोई गलती है उस पर तनकीद की जा सके, तनकीद बराए इसलाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद इसलाह होनी चाहिए कि भाई हम तनकीद करें, वो इस लग रहा है। मुर्तज़ा वहाब से जो है अभी हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई और मुर्तज़ा वहाब से भी ये सवाल किया गया कि अगर आपसे जो है वो सहाफ़ी जब सवाल करते हैं, बीच में एक मिसहैप भी हुआ था, एक सोशल मीडिया रिपोर्टर था, उसने कोई सवाल किया था, यूट्यूबर था मतलब, तो उस पर काफ़ी जो है वो मिसबिहेव हुआ वहाँ पर और वो बहुत वायरल हुई चीज़। तो उसमें जो है वो वजीह सानी जो है वो जियो के एंकर हैं, वो अपने पेज पे आके उन्होंने जो है वो मुर्तज़ा वहाब को तनकीद का थोड़ा सा निशाना बनाया। तनकीद क्या, उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह। मगर मैं कहता हूँ कि मैं मुर्तज़ा वहाब के हक़ में यहाँ पर प्रोग्राम करने नहीं आया हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसके हक़ में आया हूँ। तो मुर्तज़ा वहाब अच्छा करें, अगर तनकीद होती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए अतर भाई, पीपल्स पार्टी मुल्क की पहली जमात है जो जमहूरी रिवायतों की अलमबरदार है, जमहूरी जमात है। और हमेशा भुट्टो साहब से लेके आज तक बहुत तामुल से जवाब देते हैं, बात करते हैं। मुर्तज़ा वहाब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। देखिए, हमने उसके खिलाफ भी प्रोग्राम किए। सही है। जहाँ हमें नज़र आया कि वो काम नहीं कर रहा, मैंने और आपने बात की है। बिल्कुल की है। आज वज़ीर आला गुल प्लाजा के मामले पर उन्होंने जो चेक तकसीम की है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। यार आप इसकी भी तो बात करें ना। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात और कही है कि इसमें ये नई तामीर होगी, बिल्डिंग उन्हीं दुकानदारों को दी जाएगी। एक दुकान भी इसमें अगर इजाफी बना दी जाए और कोई फ़ायदा उठाना चाहे, मेरा ही कोई आदमी, तो हम जिम्मेदार हैं। जी यार ये ऑन टीवी पे आके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये तो अच्छा जस्टर दिया ना। बहरहाल इन्हें काम करने देना चाहिए और MQM समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें इनका बाजू बनना चाहिए अगर इस शहर को बनाना है। देखिए, अब जमात इस्लामी जो है ना वो इनके पीछे पड़ जाती है कभी। ठीक है, जमात इस्लामी अगर काम नहीं हो रहे ना, जमात इस्लामी के टाउन्स में उनको फंड नहीं मिल रहा, फिर तो तनकीद बनती है। भाई UC चेयरमैन को 13 लाख कुछ समथिंग मिलते हैं सिर्फ गटर के ढक्कन के लिए, फिर भी नहीं लग रहे। अब खर्चा नहीं हो रहा। फिर आप जो है वो बहुत सारी बातें। बहरहाल जमात इस्लामी अपने टाउन में 9 टाउन है उनके पास, वो अपने टाउन में काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी अपने काम हो रहे हैं, मगर क्योंकि 70 साल से बिगाड़ हुआ था सब कुछ, और 6 महीने साल में 2 साल में नहीं हो सकते। हाँ, इन्हीं ने देर की काम करने में, फंड्स आने में देर की। लोग इन पे एतबार नहीं कर रहे थे, मतलब कि फंड्स जो है वो कहीं और लग जाएंगे। मगर जरदारी साहब अब और बिलावल साहब कराची की तरक्की के लिए वो निकल पड़े। जी ऐसे ही है। और एक तरफ और एक बात हो रही है अथर भाई,
जरदारी साहब को लेके आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कि पीपल्स पार्टी जा रही है, जरदारी साहब बीमार हो गए थे, कि सब र्यूमर्स है। ये पिछली गवर्नमेंट में भी ये था ना, आप बिस्तर लिपट गया है, वो कामरान खान शो करते थे पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल पे बैठ के, और जरदारी साहब को रोजाना जहाज पे भिजवा देते थे। रूमर्स है। ईरान अमेरिका मामला जब तक सेटल डाउन नहीं होता तो तब तक पाकिस्तान की तो कोई पॉलिसी मेरे ख्याल है नहीं, जो हमारी इतलात है नहीं चेंज वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं कौन आता है कौन जाता है, लेकिन जितनी बद तहजीबी पीटीआई के जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं वही कर रहे हैं, वो बहुत गलत काम वो इसलिए कर रहे हैं कि अब उनके पास कुछ है तो नहीं जी। उन्होंने बोला कि जरदारी साहब को लेके ये खबर चलाते हैं, वो तैश में आएंगे, गवर्नमेंट में तो क्लैश होगा और ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मगर जरदारी साहब का आप हुस्न वो देखें कि जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं मैं टीवी ही नहीं देखता। मैंने उनके इंटरव्यू में सुना, वो कह रहे हैं मैं ना टीवी देखता हूँ ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं अपना घर, अपना मुल्क, अपने बच्चे देखता हूँ। क्या क्या अच्छी, क्या अच्छा जवाब दिया। तो बहरहाल अब हम चलते हैं कराची में जो हो रहा था। मैंने एक और प्रोग्राम किया, आपके साथ ही बैठ के किया है, कल चला भी है वो, चेयरमैन को लेके। चेयरमैन वाला तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया है। वो क्या है, तो पार्टी से भी गए, चेयरमैनशिप से भी गए, अब क्या होगा ना क्या जाने वाला। अदरवाइज जब कोई ये बात नहीं कर रहा था तो मैं और आप ये बात कर रहे थे, और हमने 3-4 प्रोग्राम किए कि पीएसपी और फारूक सत्तार साहब का जो ग्रुप था, तंजीमी बहाली कमेटी एमक्यूएम की, ये जब अफराद आए एमक्यूएम में तो बाकायदा ये कारकुन बन के नहीं आए, शमूलियत हुई है, परफॉर्मेंस नहीं भरे इन्होंने। सही है। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, सही, आपको याद होगा पिछले महीने में पीएसपी की मनसूख हुई है इलेक्शन कमीशन में, उससे पहले पीएसपी रजिस्टर्ड थी, बिल्कुल रजिस्टर्ड थी, सारे रहनुमा उसमें रजिस्टर्ड थे। तो अब आया, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है तो पीएसपी ने ये वाज़ेह किया था कि हम ये जमात, पहले इनको जमात खत्म करनी चाहिए थी, सही है, फिर किसी जमात में आना चाहिए था। ये बाद में यहाँ जो हाथ इनके साथ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर गए, उधर डॉक्टर साहब की तो मैं कहता हूँ ना, वो तो जब अल्ताफ हुसैन को खा गए, बने बनाए कायदे तहरीक को, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी। बज़ाहिर मतलब ख़त्म तो हो गई है ना, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे मैं उनकी ज़बान नहीं बोल रहा हूँ भाई, ख़त्म कर दी ग्राउंड से जी ऐसे ही। अब गवर्नमेंट भी उनके ख़िलाफ़ है, इदारे भी उनके ख़िलाफ़ हैं, मगर खालिद मकबूल तो काम कर गए ना। वही काम मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ हो गया। अतर भाई, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह चुका हूँ कि कुछ लोग मुल्क से जाने वाले हैं, ये सिर्फ पार्टी से नहीं जाएंगे। सही है, क्योंकि अगर इन्हें एमक्यूएम की इस क़यादत ने मज़ीद झटका दिया ना, तो जो रुकनियत है असेंबली की ये भी जाएगी, तो इससे तो फिर और अगले 3-4-5 साल के लिए बैन लग जाएगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। वजाहत नहीं की इन्होंने। हाँ देखें, मर्जर हो गया नहीं, अगर चेयरमैनशिप की वो सीट ही छोड़ दें फिर तो कोई मसले मसाइल होंगे नहीं ना। यहाँ तो चेयरमैनशिप पे पड़ा है ना। देखें अब कोई आईनी ओहदा चेयरमैन का है नहीं, कन्वीनियर का है। तो खालिद मकबूल भी तो मजे कर रहे हैं ना उस ओहदे का, जब है नहीं वो कर रहे हैं ना मजा। अल्ताफ हुसैन के आप बाद तो खालिद मकबूल की बात करते हुए आपके मुंह में जो है ना वो गोंद लग जाती है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की सतह तक बात नहीं कर सकता, वो इतना सीजन्ड और इतना जीरक आदमी है, और वो जो ओहदा नहीं है उस पर भी बैठा हुआ है और सब उसको चेयरमैन कह भी रहे हैं। ऐसे ही है यार, देखो क्या अजीब बात है यार। मन तोरा हाजी भगो, हम तुम्हारा हाजी भगो, मैं तुझे हाजी बोलूं, फारसी की मिसाल है, तू मुझे हाजी बोल। तो उसी के मिज़दाक के काम कर रहे हैं। और इनके साथ हाथ हो गया है, जो दोनों ग्रुप आए थे ना, आपने परसों प्रोग्राम में सवाल किया कि दूसरी जानिब कामरान टिसोरी, तो कामरान टिसोरी भी फारूक सत्तार के साथ आए। अच्छा, एक बिल्कुल इतना बड़ा अलमिया हो रहा है शहर के साथ कि ज़बरदस्ती एक ट्रोलिंग और शुरू हो गई है अभी, क्योंकि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहरहाल हमें बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अब सियासी चल रही है और उनके कुछ दोस्त, नादान दोस्त जो है वो चला रहे हैं। सदर पाकिस्तान के नाम से कामरान टिसोरी को, यार क्या अजीब बात है भाई, बन तो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, ये पाकिस्तान है। मगर हमारे ज़राए भी कुछ, हमने भी यहाँ कुछ टाइम दिया इस फील्ड में। जी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है यार, नहीं ऐसा नहीं है अतर भाई, इतनी बड़ी जंप नहीं हो सकती। इतनी बड़ी जंप अभी उनका सियासी कैरियर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ जाए। और अगर उनको सदर ही बनाना सोच ले एक नज़र, तो फिर उनको गवर्नरशिप से हटाया है क्यों इस तरह? जी ऐसे ही है, वो तो ज़बरदस्ती हटाया गया है, सूबे में वफाक की अलामत थी वो। ऐसी बात है, तो क्यों हटा दिया? कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं कोलैप्स किए उन्होंने। मैं तो ये समझ रहा था कि उनको चेयरमैन के लिए शायद उनका नाम आ जाए। देखिए, इनके में चेयरमैन कोई नहीं, चेयरमैन नहीं है। हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो पुरानी काबीना थी उन्होंने मिलकर चेयरमैन बना दिया, कन्वीनर का होता है। लेकिन जो लोग इस कन्वीनर के लिए लड़ रहे हैं, वो इम्कान ये जाहिर हो रहा है
कि वो एमक्यूएम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। होने ये क्या जा फैसला रहा है? इन 6 महीनों में। होने क्या जा रहा है? बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बहुत से लोग अंदर आ रहे हैं। अंदर आप तो आ रहे हैं, देखें, बहुत अंदर आ रहे हैं। खामोशी से मैं अंदर चंद तो आ रहे तस्वीरें हैं, आपको दूंगा। अंदर तो आ रहे हैं जी, चंद तस्वीरें दूंगा जिसमें वसीम अख्तर इंतहाई फाल है। फाल है बिल्कुल। वसीम अख्तर वो आदमी है कि जब मुस्तफा कमाल आते हैं हाँ, तो वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। अब जो जब वो जाने का वक्त हो गया तो उनका आने का वक्त हो ये है गया। बात। यार क्या अच्छी बात है भाई, क्या ये अच्छी है मिसाल, भाई क्या अच्छी मिसाल दी है। तो ये सियासी मिसाल है ये। आमिर खान और इशरतुल इबाद का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। सही है। वो भी कभी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। आमिर खान भी इसी वजूहात की वजह से गए थे मेरे ख्याल में, कोई मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, उनका प्रॉब्लम थे, कोई इशू था मतलब आपस देखिए में। ये पूरी एक सीरीज चल रही है। 2011 में जब आमिर खान आते हैं सही है, तो मुस्तफा कमाल उनकी वजह से अपने पूरे टोले के साथ चले जाते हैं, सही है, मुल्क से बाहर, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो वो चले जाते तो हैं। वो चले जाते हैं। है वो अब जब पाकिस्तान में। आमिर खान दोबारा आएंगे, अच्छा, आमिर खान है तो पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने अभी उनको देखा है कामरान टिसोरी किया या कहीं देखा है, और वहाँ पर हाँ क़यादत करने गए थे जब उनकी वालिदा जिंदा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी उतारे गए उतारे गए और बहुत लाए सारे गए, जाने वाले हैं। कुछ जी, लाए गए, कुछ जाने वाले हैं। भाई वाह, क्या अच्छा होने वाला है। उमैर ने जो है वो बड़ी खबर थी कि उमैर है तो पार्टी में कहीं ना कहीं इसके ताल्लुकात इतने ज़्यादा है कि मेरी पहुंच वहाँ तक नहीं है। मेरी जहाँ पहुंच है वहाँ पर वो आज उसकी खबर है नहीं कोई, अगर होती तो मैं उस पर बात करता। ये अतर भाई का बड़ा फन है, अतर भाई से हम सीखते हैं। नहीं सीखते नहीं है, बहरहाल खबर की बात होती है ना। देखिए मुझे तो मेरे दोस्त खबर देते हैं, मेरे क्या ताल्लुकात है, दोस्त भी तो अरबाब हल्लो वक्त में मेरे क्या ताल्लुकात, मेरे क्या, बस ये कि मेरे अच्छे दोस्त मेरा असासा है जी, बिल्कुल, और हमेशा रहेंगे वो असासा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। उमैर अली अंजुम और अतर हुसैन को अस्सलाम वालेकुम।